नमस्कार, मैं बीपी सिन्हा और आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, बिहार में इस समय युवा नेताओं की बहार आई हुई है, पूरी फौज खड़ी हो चुकी है। एक तरफ अगर आप देखते हैं तो आरजेडी से लालू यादव के 2 पुत्र तेजस्वी और तेज प्रताप यादव खड़े हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी से भी युवा नेतृत्व ही आगे बढ़ाया जा रहा है। वो सम्राट चौधरी के रूप में जो शकुनी चौधरी के पुत्र रहे हैं। और इधर चिराग पासवान जो रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं, वो भी बिहार में अपना दमखम दिखा रहे हैं। और इन सब भीड़ में इन सारे युवा नेताओं जो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी का बैकग्राउंड रहा है, इनका किसी राजनीतिक बैकग्राउंड से ही ये लोग निकले हैं। इन सब की भीड़ में मनीष कश्यप एक ऐसा नेता उभर कर सामने आया है जो एक मामूली सा यूट्यूबर है। अगर उसके पीछे बैकग्राउंड देखें तो कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है, कोई वेट नहीं, कोई पर्सनालिटी नहीं उसकी फैमिली का। बावजूद इसके वो मनीष कश्यप अपने अदम्य साहस, अदम्य लगन और जो राजनीतिक भ्रष्टाचार है, उससे जुनून की हद तक जूझने की क्षमता रखने वाला मनीष कश्यप अपने दम पर आप यूँ कह सकते हो कि सेल्फ मेड मैन है। वो अपने दम पर अपने व्यक्तित्व का निर्माण किया और इस दरमियान उसकी निर्भीकता, उसकी निडरता का कोई सानी नहीं है। और इसी निडरता, इसी निर्भीकता के कारण तेजस्वी यादव ने उन्हें जेल में पहुंचाया और लगभग 9 महीने तक रासुका लगाकर जेल के अंदर बंद रखा गया। बावजूद इसके ये तो तेजस्वी यादव का सोच था कि इससे वो डिमोरलाइज हो जाएगा लड़का और डिमोरलाइज होकर राजनीति से दूर हो जाएगा और ये जो यूट्यूब में भ्रष्टाचार का पोल खोलते चल रहा है वो बंद कर देगा। पर हकीकत ऐसा नहीं है, बिल्कुल उल्टा हुआ। मनीष कश्यप जो 9 महीने जेल में रहे तो उन्होंने कहा कि 9 महीने के बाद मेरा जन्म हुआ है, 9 महीने के बाद एक शिशु का जन्म होता है। उसी तरह 9 महीने के बाद मेरा एक जन्म हुआ है, यूट्यूबर से बदलकर राजनेता के रूप में जन्म लिया हूँ। और मित्रों, ऐसा है कि मनीष कश्यप की पॉपुलैरिटी, उनकी लोकप्रियता का कहना ही क्या है। भाजपा पहले, कोई भी दल पहले मनीष कश्यप को घास डालने की स्थिति में नहीं था या सोच नहीं रहा था। सबके नज़र में मनीष कश्यप एक छोटा-सा यूट्यूबर ही मात्र थे। और एक यूट्यूबर का कितना ज़्यादा महत्व हो सकता है, ये पॉलिटिकल पार्टियों से ज़्यादा अच्छा कौन समझ सकता है। तो किसी ने घास नहीं डाला, लेकिन जब लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा हुई और मनीष कश्यप ने अपने गृह जिला से जब निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन कर दिया और उसके बाद जो उनकी लोकप्रियता देखने को मिली कि जहां से खड़े हो गए मनीष कश्यप, वहीं से लाइन शुरू हो जाती थी, जहां खड़े हो गए वही रैली रैली हो जाती थी। और इस अपार लोकप्रियता को देख करके सभी राजनीतिक दलों के पेशानी पे बल पड़ गए और सभी ये सोचने पर मजबूर हो गए कि भैया हमने मनीष कश्यप को छोड़ करके कहीं भूल तो नहीं कर दिया। अब इसमें भाजपा जो है वो लपक करके मनीष कश्यप को अपने पाले में ले आई। मनोज तिवारी जो लगातार मनीष कश्यप के संपर्क में थे, उन्होंने समझा-बुझाकर और माँ के कहने पर मनीष कश्यप भाजपा ज्वाइन कर लिए, भाजपा में जुड़ तो गए। पर जो चीज़ जो उन्हें उम्मीद थी कि जो भाव मिलेगा, जो अवसर मिलेगा, जो मौका मिलेगा, जो महत्व मिलेगा, वो वैसा कुछ नज़र नहीं आया भाजपा में। तो अब मनीष कश्यप अपने आप को एक ठगा-सा महसूस कर रहे हैं कि मैं भाजपा में आ भी गया, भाजपा कहने से लोकसभा से अपना नामांकन वापस कर लिया और बावजूद अभी तक हमें कुछ हासिल नहीं हो पाया। कोई महत्व का पद या कोई महत्व की ज़िम्मेवारी मनीष कश्यप को भाजपा ने अभी तक नहीं दिया है। इसलिए मनीष कश्यप का भी अब मन धीरे-धीरे खिन्न होता जा रहा है और भाजपा से मोह भंग होता जा रहा है। ये संकेतों से पता चल रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने कट्टर दुश्मन तेजस्वी यादव से हाथ मिलाएँगे मनीष कश्यप। ये कुछ लोगों का ऐसा चर्चा या अफ़वाह हो रही है, उड़ रही है कि तेजस्वी यादव ने मनीष कश्यप पर डोरी डाला है और मनीष कश्यप हो सकता है कि तेजस्वी यादव के साथ जुड़ जाए। पर जहाँ तक मेरा मानना है या जो परिस्थितियाँ कह रही है, ये कतई संभव नहीं है कि मनीष कश्यप तेजस्वी यादव के साथ मिलेंगे या उनके साथ रहेंगे।
अब युवा नेताओं में एक और है मुकेश सहनी, जो तेजस्वी यादव के साथ मिले और हवा में उड़ते तो रह गए, काफ़ी हवा में उड़े, हेलीकॉप्टर में उड़ते रहे, पर ज़मीन पर जब आए तो उन्हें सिफ़र नज़र आया, ज़ीरो पर आउट हो गए। 3 सीटें उन्हें आरजेडी के तरफ से, इंडिया गठबंधन के तरफ से मिली थी और तीनों के तीनों हार गए। जब तेजस्वी यादव की अपनी खुद की पड़ी हुई है, खुद की कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर मनीष कश्यप उनके साथ जुड़कर करेंगे भी क्या? और मनीष कश्यप की असली लड़ाई तेजस्वी यादव जैसे सामंती विचारधारा वाले लोगों से ही है। तो वो मनीष कश्यप कहते भी हैं कि मैं सामंती विचारधारा से लड़ रहा हूँ और उसके प्रतीक है तेजस्वी यादव। तो भला तेजस्वी यादव के साथ मनीष कश्यप कैसे जा सकते हैं? पर भैया ये राजनीति है और राजनीति में कोई ना अस्थाई मित्र होता है, ना कोई अस्थाई शत्रु होता है। जब यहाँ यहाँ वक़्त की नज़ाकत के हिसाब से सौदे होते हैं और परिस्थितियों के हिसाब से समझौते हो जाते हैं। तो आने वाला कल में हो सकता है कि मनीष कश्यप और तेजस्वी यादव एक मंच पर देखने को मिल जाए, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। साथियों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। धन्यवाद।